तो मेरे व्यूअर्स, सीज़न 3 के दूसरे एपिसोड में मैं आपके हाजिर खिदमत हूँ। और पहली एपिसोड में मैं कराची से पिंडी बाया ट्रेन ग्रीन लाइन के ज़रिए पहुँचा था और आपको वो तमाम पाकिस्तान की हुस्न को एक्सप्लोर करके आपके खिदमत में मैंने पेश की थी। अब सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं पिंडी से कश्मीर की तरफ रवादवा हूँ। इंशाअल्लाह ये जो रास्ता है ये मैंने मरी रोड के जानिब से कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ और ये मरी रोड आपके सामने पेश खिदमत है और आप ये मरी रोड के हुस्न से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपके नज़रों के सामने ये हसीन तरीन रोड और इसके इर्द गिर्द के ये अल्लाह के दिए हुए खूबसूरत तरीन मनाजिर आपके नज़रों के सामने, जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो इसको अबूर करते हुए इंशाअल्लाह हम मुज़फ़्फ़राबाद नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्लांट और धानी वाटरफॉल इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और उसका नज़ारा कराएंगे। फ़िलहाल मैं आपको रास्ते का नज़ारा करा रहा हूँ। ये खूबसूरत मनाजिर मैं अपने गाड़ी से मंजरकशी कर रहा हूँ और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये खूबसूरत तरीन मनाजिर सुबह के वक्त के हैं। सामने जो है सूरज तुलू हो रही है आपके नज़रों के सामने। ये देखें, ये खूबसूरत सी बिल्डिंग, ये खूबसूरत से दरख्त, चारों इतराफ माशाल्लाह से हरियाली ही हरियाली है। और सामने आपके जो है पहाड़ों की आमद है और पहाड़ों के बीच से ही हम गुजर रहे हैं। ये दिलकश और दिलफरेब मनाजिर मरी रोड के ऊपर से गुजरते हुए, मरी के पहाड़ों से गुजरते हुए आपके सामने बहुत ही दिलफरेब मनाजिर है। माशाल्लाह से बहुत लुत्फ़ आ रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जब हम इस्लामाबाद से रवाना हुए थे तो वहाँ पे गर्मी थी और यहाँ पे दिलफरेब मौसम, नहायत ही दिलफरेब मौसम है, नहायत ही आशिकाना मौसम है। माशाल्लाह से सुबह का वक्त है और इन दरख्तों के बीच पहाड़ों से गुजरते हुए जो मनाजिर आपके नज़रों के सामने आ रही है, यकीनी तौर पे आपका दिल ललचा रहा होगा कि मैं भी इस दिलकश दिलफरेब मनाजिर का मज़ा लूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा जज्बा पैदा करना पड़ेगा, घर से निकलना होगा। वैसे अगर इन मनाजिर से लुत्फ़ अंदेज़ होना चाहते हैं तो पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइंस पाकिस्तान के वो तमाम हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और वो भी घर बैठे। तो ये आपको एक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइन ने एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है, जो आप घर बैठे पाकिस्तान के उन तमाम हसीन मनाजिर, वो तमाम स्पॉट्स जो टूरिज़म के बहुत ही मशहूर हैं पाकिस्तान के, घर बैठे जो है आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर उसे आप लाइव अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और इन मनाजिर से लुत्फ़ उठाना होगा। पाकिस्तान के उन हसीन मनाजिर, उन हसीन स्पॉट्स जो टूरिज़म के बहुत ही मशहूर हैं, उसके लिए आपको निकलना होगा। मैं अपनी ज़ुबान से इन हसीन लम्हात को, इन हसीन इलाक़े को, इन हसीन स्पॉट्स को अपनी ज़ुबानी जुमले के ज़रिए
इतना वजाहत नहीं कर सकता हूँ जितना कि आप देख करके जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं और खुशी महसूस कर सकते हैं और अपने जहन में इसे पेवस्त कर सकते हैं। आइंदा सदियों के लिए जो है आपके जहन नशी हो जाएंगी ये खुशियाँ, ये लम्हात, ये मनाजिर, ये वो यादें जो पल पल आप इन इलाकों में गुजार रहे होंगे। ये दरख्त, ये ग्रीन सीनरीज, ये पहाड़ें अपनी मुँह बोलती एक सबूत है हुस्न का, जो अपने ज़ुबान से अपनी हुस्न की वजाहत कर रही होती है और इसको किसी जुमले के ज़रिए जो है किसी भी जगह पे ना बयां की जा सकती है और ना दर्ज किया जा सकता है। ये कुदरत का हसीन हम मखलूक़ात के लिए ज़मीन पे अल्लाह ताला ने अपने हम्द सना के लिए भेजी है कि आप इसे देखें और अल्लाह की हम्द सना बयान करें। और जितनी भी हम्द सना आप कर सकते हैं इन खूबसूरती की एवज़ जो है वो नाकाफ़ी होंगी, जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में हमें इन हसीन वादियों, इन हसीन मनाजिर, इन हसीन स्पॉट्स, इन हसीन वादियों से जो हमें नवाजा है उसका कोई सानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में पैदा हुए हैं जहां अल्लाह ताला ने हमें इन कुदरती खूबसूरती से ऐसा नवाजा है जैसे अल्लाह ताला ने हम पाकिस्तानियों के ऊपर एक ख़ास मेहरबानी की है। और ये मेहरबानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ हम ये समझते हैं कि हम एक मुस्लिम कौम होने के नाते हमें अल्लाह ताला ने ये तोहफे में दिया है। इसका हमें शुक्र बजा लाना चाहिए और इसकी हमें रखवाली करनी चाहिए और इसको जितना से जितना ज़्यादा हो सके दुनिया के अंदर में एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि दुनिया के लोग इन हसीन वादियों में आएँ, सैर व तफरी करें और इन हसीन वादियों में रहने वाले उन तमाम लोगों को रोज़गार फराहम कर सके, उनको रोज़गार मुहैया हो सके हमारे टूरिज़म के ज़रिए। तो पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइंस का बेसिकली एक ख़ास मकसद ये है कि पाकिस्तान के टूरिज़म को दुनिया के नक्शे पे एक्सप्लोर करे और यहाँ के रहने वाले वो तमाम अफराद जो अपने टूरिस्ट को खिदमात फराहम करते हैं उसके एवज़ कुछ उन्हें रोज़गार मुहैया हो सके और अपने वो माश को जारी सारी रख सकें। जनाब मेरे व्यूवर्स, तो मैं ये कश्मीर में हूँ और ये कश्मीर का धानी आबशार ये आप देख रहे हैं, खूबसूरत तरीन इन पहाड़ों के बीच ये मैं आपको बिल्कुल ऊपर के सिरे से दिखाता हुआ ये नीचे लेकर के आ रहा हूँ।
और एक बार मैंने ये आपको बिल्कुल जूम करके ये मैं इस आबशार आपके इस ब्यूटीफुल नज़ारे के लिए आपके नज़रों ये कश्मीर की खूबसूरत आबशार अब आप इसके इर्द गिर्द के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो। ये मेरी बेगम पानी को देखने के बाद उनसे रहा नहीं गया और ये पानी की जानिब भागी जा रही हैं। ये वो सारे लोग जो इस आबशार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और हर कोई इस धानी वाटरफॉल पे खुशियों से नहाल बेहाल है। हर कोई एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए मैंने इसे क्लोज कर लिया। वी आर एट धानी वाटरफॉल। नीचे जो है ऊपर से ये पानी जब आया है और ये नीचे से पानी जो है माशाल्लाह से अपने आबोताब में ये वाटरफॉल हर किसी को जो है खुशियां दे रहा है। जो भी इस नज़ारे को देख रहा है खुशियों से बाग बाग हो रहा है। ये चारों तरफ के वो पहाड़ जिसके बीच जो है ये देखिए ये पानी जो है यहाँ से ये खूबसूरत ये बैठने की ये सिस्टम की हुई गई है। यहाँ जो ये मेरी बेगम बैठी हुई है ये आपके सामने ये गेस्ट के बैठने का इंतज़ाम किया है ताकि टूरिस्ट लोग जो है आकर के कुछ देर जो है यहाँ पे बैठ के सुकून से जो है इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इस मनाजिर को जो है अपने आगे ज़िंदगी गुजारने के लम्हात में याद दहानी के तौर पे याद रख सके। उन हसीन लम्हात में इन्हें शामिल कर सके।
ये देखें, ये सामने जो है ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गाड़ियों का स्पॉट्स है, यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ से फिर जो है पैदल लोग जो है इस जानिब दबा दबा होते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जिसे उबूर करके जानी होती है। अब हम लोग जो है वापस आ रहे हैं। ये इसके तरफ के मनाजिर दिलकश, हसीन, बादलों पहाड़ों में घिरा हुआ ये वादी, जहाँ ये हम आवाम के लिए, हम मखलूक़ात के लिए ये आबशार एक बार दोबारा फिर आपके नज़रों के सामने चारों तरफ की मंजरकशी, ये आबशार, ये पहाड़, इसके ग्रीनिश, तो मेरे व्यूवर्स, अब मैं नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट पे पहुंच चुका हूं और ये आपके नज़र के सामने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट है। आपको जैसा कि पता है कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में वाक़ है। ये इंतहाई कौमी अहमियत का एक बड़ा मंसूबा है जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के कर्ब जुवार में वाक़ है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसकी हाइट तकरीबन 60 मीटर्स है, लेंथ जो है इसकी 160 मीटर है। एनुअली एनर्जी जो है ये जनरेट करती है 5.15 बिलियन यूनिट्स। ये दरियाए नीलम के पानी के सुरंगों यानी टनल्स से 41 किलोमीटर गुजरते हुए शहरी चतरकालिस के करीब समीनाबाद के मुकाम दरिया झेलम में फॉल करता है, यानी कि ये गिरता है। ये पावर हाउस मुजफ्फराबाद से 22 किलोमीटर नीचे छतर के पर वाक़ है और ये हमारे बिजली के पैदावार में एक अहम और एक नहायत ही अहमियत का हामिल ये कौमी मिल्कियत हम पाकिस्तानियों के लिए बिजली के पैदावार में, हमारे मुल्क में इसकी एक अहमियत, इसका एक रोल है जो पाकिस्तानी मईशत को बढ़ाने में जिस कदर ये पेश है। ये कौमी मिल्कियत जिसके लिए हम जितना हम पाकिस्तानी अवाम अपने इस कौमी इदारे, कौमी मिल्कियत को महफूज बना सकें, ये हमारे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये खूबसूरत नहायती डैम, हाइड्रो पावर प्लांट अपने आबोताब में बहता हुआ दरियाए झेलम में जब ये फॉल करता है तो वो देखने के काबिल है। आपके नज़रों के सामने ये आप जिसे देख रहे हैं, आप घर बैठे जिस बिजली को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन बिजली
पैदा करने में इसकी एक अहमियत है। नीलम जहीलम हाइड्रो पावर प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह।